जय माता दी ऑल। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जून 2025 में अगर आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 देना है या ग्रुप 1 देना है तो आपको शुरू कैसे करनी है पढ़ाई, और आपको डेली नंबर ऑफ आवर्स कैसे डिवाइड करने हैं सब्जेक्ट वाइज। बहुत डिटेल में बात करेंगे, ज़्यादा फोकस रहेगा ग्रुप 2 के ऊपर। तो इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ ग्रुप 2 में, मतलब ये अब आपको दिख रहा है, ये बहुत मेहनत की है यार मैंने ये सब बनाने में, तो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल विद दीज थिंग्स विद यू। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा, वो मैंने जो मेहनत की है, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो बच्चे ले रहे हैं और नंबर ऑफ या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके हिसाब से मैंने वो नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड करके दिए हैं कि आपको पर डे इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और 10 अप्रैल 2025 की तारीख तक, 10 अप्रैल मैं लिख देता हूँ, 10 अप्रैल 2025 तक आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना है। अगर आपको एग्ज़ाम्स देने हैं जून 2025 में, 1 जून 2025 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो 10 अप्रैल 2025 आपके लिए क्या बोलूं, लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा है और इस लक्ष्मण रेखा को आपने जंप नहीं करना है। 10 अप्रैल तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी, अगर आप कहीं से ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और ऑनलाइन डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है तो भी, और अगर फेस टू फेस क्लासेस में है तो भी, 10 अप्रैल के बाद अगर आपका सिलेबस जा रहा है ना, अगर आपका सिलेबस जा रहा है 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, तो आपके जून 25 में तो पास होने के चांसेस खत्म ही है ना। मतलब आप उतने कम होते चले जाएंगे, जितना आप 10 अप्रैल से जितना ऊपर जाओगे, 15 अप्रैल करोगे, 20 अप्रैल करोगे, उतने चांसेस कम होते चले जाएंगे। 30 अप्रैल करोगे तो चांसेस ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएंगे आपको कि जून में आप एग्जाम दे पाओगे। रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा ना आपके पास। सो वेल आई से तो 10 अप्रैल 2025 की लक्ष्मण रेखा है। और जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, वी आर गिविंग अ लिमिटेड पीरियड ऑफर टू द सी एस ईच पास आउट स्टूडेंट्स। वैसे भी टाइम बहुत कम है। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी बताया भी था, यू हैव 3-4 ऑप्शंस। ऑप्शन 1, जून 2025 में आप 1 जून 2025 से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और दिसंबर में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, आप उल्टा कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के एग्ज़ाम अभी दे सकते हैं जून में, क्योंकि उसमें 3 पेपर हैं, टाइम कम चाहिए बिकॉज ऑफ टाइमिंग पार्ट ओवर देयर, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग थिंग कि टाइम कम है। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 पहले दे दो और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 बाद में दे दो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जून में एग्ज़ाम नहीं देना सर, अभी इतना प्रेशर नहीं लेना, बीच में ग्रेजुएशन का भी चल रहा है साथ साथ, तो सीधा हम दिसंबर 2025 में बोथ ग्रुप्स देंगे। तो उसके लिए आपको 15 अगस्त तक पहले दोनों ग्रुप्स ख़त्म करने हैं, मैंने समझाया था आपको, हाँ राइट। एंड देन एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स वो भी हो सकते हैं जो ऑप्शन 4 लेंगे। ऑप्शन 4 की हम सब दिसंबर 2025 में सिंगल ग्रुप देंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 तसल्ली से देंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है और 4 पेपर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है। वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक यहाँ इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, जिन्होंने वो वीडियो मिस की है उनको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, ये जो सामने आपको दिख रहा है, यू कैन सी दैट, मतलब ग्रुप 1 के हिसाब से कंपनी लॉ, सिविल, JIGL इधर आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ ये जो पेपर्स ग्रुप 1 में हैं उनमें ये डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हम लोग अभी कुछ दिन के लिए। नाउ दिस इज़ इन द ग्रुप 1, और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रुप 2 के लिए हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ग्रुप 1 में कंपनी लॉ, सिविल, JIGL और उनके कॉम्बोज हैं। और कुछ कॉम्बोज यहाँ नहीं दिख रहे हैं जो हमारी ऐप में नज़र आएंगे आपको, तो डाउनलोड द ऐप। और ग्रुप 2 में CMSL, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉज, और ECIPL। और एक गारंटी हम देते हैं, एग्जॉस्टिव नॉलेज। हमेशा हमेशा बोलते हैं कि एग्जॉस्टिव नॉलेज, मोस्ट एग्जॉस्टिव कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, विद प्रिंटेड बुक्स ऑल्सो अवेलेबल। और प्रिंटेड बुक्स के साथ जाएंगे तो दीज आर द प्राइसेस। प्रिंटेड बुक्स के साथ जाए, अगर ई बुक के साथ लेंगे, ई बुक के साथ वैसे सेंस बनती नहीं है, मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि यार प्रिंटेड बुक के साथ जाना चाहिए। देन दीज आर द प्राइसेस अवेलेबल ओवर हेयर। बाकी फ़ोन नंबर नीचे स्क्रीन पे विजिबल हैं जिन पे आप कॉल कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। और ये जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा, यू कैन डाउनलोड दिस ऐप। और इसमें 100% फ्री बिगनर मॉड्यूल के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंपनी लॉ के और सबिल के, JIGL के, CMSL के, ECIPL के 300 घंटे के वीडियो लेक्चर, ताकि आपका एक भी दिन वेस्ट ना हो, पढ़ाई शुरू हो जाए। और इसकी PDF फाइल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है बिलो दिस वीडियो वंस अगेन। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, एवरी सिंगल पेनी यू आर गोइंग टू गिव टू मी इन द फीस फॉर एनी सब्जेक्ट, मैं इंश्योर करता हूँ, हमेशा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बदले में आपको जो नॉलेज मिलेगी दैट विल बी
उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी मल्टीप्लाइड बाय 10,000 रुपीज़ कर देना, इतना पैसा तो आपने अब करियर में आप आगे कमाओगे कमाओगे आने वाले 35-40 साल। सो वंस यू आर क्वालिफाइड एंड ऑल दैट। और हाँ विल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जैसे हाँ टेबल फॉर्म में दिख रहा था, यहाँ अलग से दिख रहा है। जैसे कंपनी लॉ हम बोलते हैं 380 आवर्स में पढ़ाता हूँ यार, एंड यू विल बी गेटिंग 3 वीडियो व्यूज पर वीडियो, एंड प्रिंटेड बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सो you can imagine 380 hours multiplied by 3, 1140, 1140 घंटे कंपनी लॉ देख नहीं पाओगे आप वैसे इतना। पास्ट में सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं सर, एक व्यू के बाद दूसरे व्यू के लिए ही सर मतलब बहुत हिम्मत चाहिए होती है 380 घंटे देखने के बाद। और कोई बॉलीवुड की मूवी तो है नहीं, कोई सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंस तो है नहीं कि मैं बार बार गाना गाकर सुना रहा हूँ और अलग तरीके से सुना रहा हूँ, और कोई कॉमेडी शो तो है नहीं। तो लीगल स्टडीज़ हैं, हाँ फिर भी सेकंड व्यू कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, किसी टॉपिक में कहीं फंस जाए, थर्ड व्यू की ज़रूरत तो कभी पड़ती नहीं है। प्रैक्टिकली पास्ट में सारे स्टूडेंट्स ने यही बोला। एंड यू कैन वॉच दीज वीडियोज़ ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन और ऑन योर विंडोज़ लैपटॉप डेस्कटॉप एज पर योर चॉइस, दैट इज़ देयर। और फीसेस अभी बहुत कम हैं as compared to the knowledge which we are giving for exams, for training, for your long term career 35-40 years. Sabil में आप देखोगे 175 hours and I'll say maximum detail all over India, and 175 multiplied by 3 कर दोगे तो that will be 525 hours। 175 hours को multiplied by 3 करोगे तो 525 घंटे हो गया यार। मतलब बहुत 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 डिटेल है, बहुत डिटेल है। एंड देन दोनों अगर कॉम्बो लेते हो सीएलपी और सिविल का 555 आवर्स का मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 1665 आवर्स एंड सो ऑन। एंड माधव सर जेआईजीएल पढ़ाते हैं 165 आवर्स। अब तो इसमें 3 न्यू क्रिमिनल लॉज भी आ गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए ओवर देयर। सो एंड लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स आर कमिंग अप फॉर दैट। एंड देन 720 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स मिलाकर हो जाते हैं, सीएलपी, सिविल और जेआईजीएल, एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 is 2160 आवर्स। कुछ बच्चों को ये भी एक्चुअली मतलब पूछना था मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा कुछ बच्चों ने, सर मतलब टोटल कितने घंटे। तो भाई अगर आप एक बार एक व्यू देख रहे हो तो 720 घंटे, और अगर आप 3 व्यूज देख रहे हो तो अगर फुल यूटिलाइज कर रहे हो 2120 आवर्स। अगर दिसंबर का भी प्लान है, मतलब काफ़ी टाइम दे रहे हैं आपको इतना कुछ देखने के लिए। Then CMSL in group 2, that is there, 449 is the price over there with the ebook, and 175 hours multiplied by 3 once again I'll say, and that is 555 hours। Imagine, मतलब साथ में 2 printed books भी हैं, and बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में with all latest amendments। Then I'll say ECI appeal 120 hours, CMSL ECI appeal put together 295 hours approx, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लीजिएगा। और अगर आप पांचों सब्जेक्ट्स हमसे लेते हैं 1000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, 3000 आवर्स द वॉच टाइम टोटल विल बी देयर। 3 व्यूज पर वीडियो विल बी देयर। और ज़्यादा डिटेल जाननी है तो आई से दीज आर द फोन नंबर्स। मुझसे डायरेक्टली कोई भी करियर गाइडेंस लेनी है तो आई से दिस इज माई डायरेक्ट फ़ोन नंबर, only voice message, WhatsApp message, no phone call, please please please। एंड नीचे गूगल फॉर्म भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे, वो फिल कर सकते हैं आप टू गेट इन टच विद अवर टीम, एंड देन अवर टीम विल कॉल यू। अब मैं बात कर रहा था कि वेल विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम ऑन दिस, वेल आई सिंपली से कि जून के लिए कैसे तैयारी आगे करनी है, एंड देन बिना कोई भूमिका बांधे हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 न्यू सिलेबस डायरेक्टली आफ्टर पासिंग द सीए सीट। सीए सीट पास करते ही कैसे। और एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा, यहाँ नहीं डिटेल में जाऊँगा, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था और उसके हिसाब से वी आर गोइंग अगेंस्ट द आईसीएसआई रिकमेंडेशन। अगर हम ग्रुप 2 पहले कर रहे हैं, ग्रुप 1 बाद में कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टाइम। एंड देन ग्रुप 1 1050 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, ग्रुप 2 650 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, तो 400 घंटे का काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। देन रिस्क क्या है, डेंजर क्या है ग्रुप 2 पहले करने के और ग्रुप 1 बाद में करने के, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में इन, और उसका लिंक उस वीडियो का इसके नीचे दूंगा, इसी वीडियो के नीचे, तो वो भी ज़रूर देख लेना आप। मैं और ज़्यादा मतलब उस रिस्क डेंजर्स को, बहुत सारे रिस्क डेंजर्स बताए थे, उसको अभी इलेबोरेट नहीं करना चाहता। और मैंने सॉल्यूशन भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सॉल्यूशन ये है कि मेक माई करियर ऐप के अंदर जाकर पूरा का पूरा कंपनी लॉ का 100 घंटे का बिगनर मॉड्यूल वीडियो लेक्चर्स देखो। और वो 100 घंटे कैसे देखने हैं आपको, 2 आवर्स पर डे फॉर 50 डेज। और उसकी रिवीजन तो करनी नहीं है क्योंकि ग्रुप 2 के एग्जाम दे रहे हो, तो रिवीजन तो करनी नहीं है उसकी, लेकिन एक बार देखना है तो 2 आवर्स पर डे कंपनी लॉ के लिए भी रखो इन द कमिंग 50 डेज। और फिर 50 दिन के बाद कंपनी लॉ का बर्डन जब खत्म हो जाएगा तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 पे रह जाएगा। तो हाउ टू स्टार्ट, अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए
कि आपको रिस्क डेंजर से बचाते हुए ले चलते हैं, और मतलब पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए और एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाए, मार्क्स भी आ जाएं और बेस भी बढ़िया बन जाए ट्रेनिंग के लिए और बाद में जॉब के लिए, और उस वक्त ऑफिस में बाल की खाल ना खींचे कोई आपकी, उसको दिमाग में रखते हुए। तो देन वी आर सेइंग हाउ टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 न्यू सिलेबस डायरेक्टली आफ्टर पासिंग द सीए सीट। एंड ऑन गूगल प्ले स्टोर सबसे पहला काम कर लीजिए, मेक माई करियर ऐप बाय दीपक गुजरानी डाउनलोड कर लीजिए, वो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए। एंड ऑन डे 1 पहले दिन जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत आप कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल से करिए, क्योंकि बेस सीएस प्रोफेशन का वहीं पर ही है। कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल में जाइए एंड वॉच द इंट्रोडक्शन ऑफ द सीएस कोर्स एंड स्टडी ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन 8 घंटे का है यार, 8 आवर्स। जब मैं बोल रहा हूँ ना इंट्रोडक्शन, तो 2 घंटे का में आपको ये बताया जा रहा है कि सीएस कोर्स क्या है, मतलब आपको 10 घंटे का काम दे दिया मैंने, लगभग लगभग 10 घंटे का काम पकड़ा दिया आपको। ये शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से कर सकते हैं आप। 8 आवर्स मतलब पहले दिन तो आप यही कर रहे हो, अभी आप सीएमएसएल को हाथ भी नहीं लगा रहे हो। दूसरे दिन आप सीएमएसएल को हाथ लगाओगे और फिर आगे कहानी शुरू होगी। और दूसरे दिन कंपनी लॉ में ही 6 घंटे और लगा लो, अभी मैं करूँ आगे का टाइम थोड़ा सा आगे, कंपनी लॉ 2-2 घंटे करेंगे, लेकिन शुरू में पहले 2 दिन थोड़ा सा कंपनी लॉ के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर लो। और सीएमएसएल बिगनर मॉड्यूल देख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 देख लो यहाँ पर आप। और इसमें भी मैं बोलूँगा आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का जब आप देखोगे 2 घंटे का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 क्या है। और सीएमएसएल बिगनर मॉड्यूल जब आप शुरू करोगे तो इसमें जो पहला पहला लेक्चर है सीएमएसएल इंट्रोडक्शन, वो भी 2 घंटे का है। तो अगर आप 6 घंटे कंपनी लॉ पे लगा रहे हो, 2 घंटे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के इंट्रोडक्शन पे, 2 घंटे आप लगा रहे हो सीएमएसएल बिगनर मॉड्यूल के फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सीएमएसएल पेपर पे, 10 घंटे हो गए। मैं आपको 10 घंटे से नीचे लेकर चल नहीं सकता हूँ। अब आप जब आज की तारीख में शुरू कर रहे हो पढ़ाई करना और जून में एग्जाम देने हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 10 आवर्स पर डे, इंक्लूडिंग संडेज, इंक्लूडिंग 26 जनवरी, इंक्लूडिंग होली, एवरी डे। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। जिन्होंने नवंबर में पास किया था सीए सीट, उनकी तो ट्रेन आगे काफ़ी जा चुकी है। एंड देन डे 3 टू डे 6 आप क्या करेंगे, कंपनी लॉ वही 2-2 घंटे देखो आप, और सीएमएसएल के लेक्चर ज़्यादा देखो, 8 आवर्स पर डे करो आप, 8 आवर्स पर डे सीएमएसएल। और कंपनी लॉ आप डेली का आप 2 आवर्स पर डे कर दो। और अभी सीएमएसएल को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम अच्छे से पिकअप कर लें, तो 8 आवर्स पर डे आप सीएमएसएल पे चले जाओ। और फिर जब डे 7 आएगा, सीएमएसएल के घंटे कम करेंगे, ईसीआईपीएल बीच में ले आएंगे। तो ईसीआईपीएल 2 घंटे कर लो, कंपनी लॉ 2 घंटे कर लो 7th डे, और सीएमएसएल 6 घंटे कर लो वीडियो लेक्चर्स। दैट इज हाउ इट इज। स्पीड को कम नहीं होने दे सकते। डे 8 डे 9 कंपनी लॉ 2 घंटे, सीएमएसएल 5 घंटे कर दो, ईसीआईपीएल 3 घंटे कर दो, और आगे यही मेंटेन कर लो, 2 आवर्स 5 आवर्स 3 आवर्स, इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। देन आई विल से डे 10 अगर आप टैक्स शुरू करना चाहते हैं, टैक्स वाली ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी अब सबके टाइम अब 10वें दिन से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कंपनी लॉ आप सिर्फ 2 घंटे करेंगे, ठीक है, और फिर सीएमएसएल आप 3 घंटे करेंगे पर डे, ईसीआईपीएल आप 2 घंटे करेंगे पर डे, और टैक्स आप 3 घंटे करेंगे पर डे। अगर आप चारों पेपर एक साथ एक दिन में चलाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो एक दिन में 4 पेपर पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 भी दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे, बने रहना मेरे साथ। डे 11 ऑनवर्ड्स यू कंटिन्यू विद ऑल 4 सब्जेक्ट्स अबव डेली। अगर आप ये ऑप्शन अगर आपको सूट करती है कि एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ भी लेते हो, समझ भी लेते हो, तो ऑब्वियसली यू कैन कंटिन्यू विद दिस। और शाम को, रात को सोने से पहले 1 घंटा आप 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे। कंपनी लॉ रिवाइज नहीं करना आपको, लेकिन रात को आपको पलट के देख लेना फटाफट फटाफट कि आज हमने दिन में टैक्स में क्या पढ़ा, आज हमने दिन में सीएमएसएल में क्या पढ़ा, ईसीआईपीएल में क्या पढ़ा। रात को 1 घंटा सिर्फ उलट पलट के देखना कि आज हमने दिन में क्या क्या टॉपिक्स कर लिए, एक दिमाग को रिकैप दे दिया बस। और फिर बाद में सपने में भी पढ़ाई आती है यार बच्चों के, आई नो दैट। Then note 1, if you start studying now for the executive program group 2 for June 25 exams, तो हर दिन minimum requirement is 8 hours to 9 hours video lectures। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आप स्पीड अप करके देखोगे। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे देखोगे तो आप मान लो 10 आवर्स पर डे, थोड़ा सा स्पीड अप करके देखोगे 1.1 1.2 1.3 स्पीड, तो इट विल रिड्यूस डाउन टू 8 to 9 आवर्स पर डे योर वीडियो लेक्चर्स, प्लस 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 2 आवर्स डेली रिवीजन। मतलब मैं इस सेंस में बोलता हूँ कि 1 घंटा रात को सोने से पहले, और 1 घंटा रिवीजन अगले दिन सुबह उठ के कि प्रीवियस डे पे क्या पढ़ा था। इफ़ यू कैन मैनेज दैट, दैट इज़ रियली गुड कि आपने रात को सोने से पहले भी एक बार पलट के देखा कि आज हमने पूरे दिन में क्या पढ़ा, और अगले दिन सुबह उठकर 1 घंटा पढ़कर आपने फिर से पलट के देखा कि हमने प्रीवियस डे पे क्या पढ़ा था। एंड देन फिनिश द एंटायर सिलेबस अप टू 10th अप्रैल। 10 अप्रैल की लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर नहीं जाना। इसके ऊपर जाएंगे
तो पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और लास्ट में 50 दिन बचेंगे आपके पास रिविजन्स के लिए, मल्टीपल रिविजन्स के लिए। 60 दिन नहीं बचेंगे, 50 दिन बचेंगे। 11 अप्रैल से लेकर 31 मई तक यू विल बी हैविंग 50 डेज इन हैंड। तो ये मानकर चलो कि आपको इस तरीके से फॉलो करना है। देन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं नाउ, तो हाउ टू स्टडी 10 to 11 आवर्स पर डे, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब देखो जरा, ऑप्शन 1 क्या है, अगर आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ऑप्शन 2 है अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ऑप्शन 3 है अगर आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तीनों टाइप के स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी थे, और मैं भी एज स्टूडेंट मैं कभी 4 सब्जेक्ट भी पढ़ लेता था एक दिन, लेकिन जनरली मैं 2 सब्जेक्ट पर डे वाला स्टूडेंट था। आई यूज टू बी अ स्टूडेंट लाइक दिस, 2 सब्जेक्ट्स पर डे। मैं इस कैटेगरी में आता था। मेरे वो फ्रेंड्स भी थे जो 4 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ते थे, वो फ्रेंड्स भी थे जो 1 सब्जेक्ट पर डे पढ़ते थे। सभी लोग क्वालिफाइड सीएस बन गए। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। आपको कौन सा सूट करता है ये आपके ऊपर है। ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, आपको क्या सूट करता है वो आपके ऊपर है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, फिर आपका मन करता है चेंज करने का, या फिर ब्रेक लेने के बाद मन करता है कि सेम सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूं। तो आप किस टाइप के हो ये आपको पहचानना है। देन यू, और हर किसी का पर्सनल है यार, इसमें टीचर्स आपको मतलब फोर्स नहीं कर सकते। आपको खुद से ही डिसाइड कर लेना है व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई एम। देन यू हैव 3 ऑप्शंस टू फॉलो इन योर स्टडी शेड्यूल। ऑप्शन 1, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ तो ये बेस्ट, मैं कहूँगा मतलब एक बेस्ट चीज़ है, बेस्ट आस्पेक्ट है कि आप अपने तरीके से अपने स्टाइल से पढ़ाई कर सकते हो। तो ऑप्शन 1, यू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स पर डे, तो 2 आवर्स पर डे CMSL चलेगा कम से कम। 1 to 2 आवर्स पर डे ECPIL, क्योंकि छोटा पेपर है ECIPL, तो आप 1 to 2, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा पर डे चलेगा। 3 आवर्स to 4 आवर्स पर डे टैक्स चलेगा आपका। एक बार आप रिदम में आ जाओगे ना, तो ये 10th डे ऑनवर्ड्स बता रहा हूँ आपको। पहले 9 दिन तो आप वो करो जो मैंने आपको बताया, ये जो बता रहा हूँ ना, ये 10th डे ऑनवर्ड्स ये चलता रहेगा। एंड देन वॉच मिनिमम 2 आवर्स पर डे, नॉट दिस, दैट इज कंपनी लॉ, कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल, और ये 50 डेज तक चलेगा आपका। ये 90 डेज नहीं चलेगा, ये 50 डेज चलेगा। बाकी सिलेबस 90 डेज चलेगा। तो 10th डे ऑनवर्ड्स एंड 90 डेज में आपका सारा शेड्यूल यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू फिनिश एग्जैक्टली एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। तो CMSL, ECIPL, टैक्स, ये तो आपका रेगुलर 90 दिन चलाओ, और कंपनी लॉ आपका 50 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 50 दिन के बाद आप 51st डे से आप बाद में आप अपना इन 3 पेपर्स का टाइम बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, और मैं तो कहूँगा बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए 51st डे ऑनवर्ड्स, क्योंकि फिर आपका कंपनी लॉ का बर्डन नहीं रहेगा। और आप देखो तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलता हूँ 2 आवर्स CMSL, 2 आवर्स ECIPL, 4 आवर्स एंड 2 आवर्स, तो 10 घंटे बन गया पर डे, 10 आवर्स पर डे। और 10 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड प्लस 1 आवर रात को सोते हुए रिवीजन, सोने से पहले, और 1 घंटा अगले दिन सुबह उठ के रिवीजन अर्ली मॉर्निंग, कि हमने प्रीवियस डे पे क्या पढ़ा था। इफ़ यू फील, मतलब उसमें यही होता है कि प्रीवियस डे का जब आप एक बार पलट के देख लेते हैं तो अगले दिन का रिदम सेट हो जाता है, और वो सबको करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर अगर ऑप्शन 2 में जाते हैं, एंड यू आर स्टडिंग ओनली 2 सब्जेक्ट्स पर डे, तो इसमें क्या रहेगा, 2 आवर्स पर डे आप कंपनी लॉ चलाएंगे 50 डेज तक, और 5 आवर्स पर डे आप चलाएंगे CMSL, वो तो चलेगा ही, एंड देन 3 आवर्स पर डे चलाएंगे आप ECIPL, ECIPL, दैट विल बी 3 आवर्स पर डे। और उसके बाद क्या होगा, जिस दिन आपका ECIPL क्योंकि छोटा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो 40 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। और 40 डेज में जब ECIPL खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप टैक्स का पेपर ले आएंगे 5 आवर्स पर डे, 5 आवर्स पर डे। और CMSL को आप रिड्यूस कर लेंगे, जो अभी आप 5 आवर्स पर डे चला रहे हैं उसको 3 आवर्स पर डे या 2 आवर्स पर डे कर देंगे, और टैक्स के जो वो टाइम है वो उतना ज़्यादा बढ़ा देंगे। ECIPL आपका ख़त्म हो ही गया है। सो फिलहाल से तो ये ऑप्शन 2 है आपके लिए, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 1, यू आर रनिंग 4 सब्जेक्ट्स अ डे। ऑप्शन नंबर 2, यू आर रनिंग 2 सब्जेक्ट्स अ डे, और 2 सब्जेक्ट्स के साथ मैं कहूँगा CMS कंपनी लॉ भी चल रहा है, आप ऐसे कह लीजिए 2 के बजाय 3 सब्जेक्ट्स पर डे चल रहे हैं यहाँ पर, अप टू फर्स्ट इनिशियल 50 डेज दैट इज देयर। और फिर कंपनी लॉ निपट जाएगा। और कंपनी लॉ आपको मालूम है, आप जून में कंपनी लॉ के एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, जून में तो आप बाकी एग्जाम दे रहे हो, तो फोकस तो आपका CMSL, ECIPL और टैक्स के ऊपर ही ज़्यादा रहेगा अल्टीमेटली। तो यू कैन डू दैट,
एंड फॉलो दिस शेड्यूल। मैं इसको थोड़ा सा फेयर भी कर देता हूँ, यहाँ पर ऊपर कंपनी लॉ कर देता हूँ CL और नीचे ECIPL कर देता हूँ, CLP कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, और नीचे यहाँ ECP, सो दैट कि आप स्क्रीनशॉट लो तो साफ सुथरा हो जाएगा। ECIPL, तो ECIPL 40 डेज में ख़त्म, कंपनी लॉ 50 डेज में ख़त्म, CMSL चलता रहेगा, नंबर ऑफ आवर्स 50 दिन के बाद कम हो जाएंगे, और या 40 दिन के बाद कम हो जाएंगे, टैक्स के नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, टैक्स आप बाद में इंट्रोड्यूस कर लीजिए। अगर आप एक दिन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम रखना चाहते हैं तो यू फॉलो दिस। और फिर ऑप्शन 3 तो है ही आपके पास, और ऑप्शन 3 क्या है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 10 आवर्स पर डे आप एक सब्जेक्ट पे लगा दो, या तो CMSL या तो ECIPL या तो टैक्स, जो भी है उठा लो, और साथ में कंपनी लॉ 2-2 घंटे पर डे चलाते रहो। और ये 10 घंटे पर डे में आप ऐसा कर सकते हो, 8 आवर्स पर डे आप अपना मेन सब्जेक्ट कर रहे हो और 2 आवर्स पर डे कंपनी लॉ कर रहे हो, और मैं उसको एक सब्जेक्ट ही मान के चल रहा हूँ फिर, कि आप 2 आवर्स पर डे कंपनी लॉ कर रहे हैं और 8 आवर्स पर डे CMSL कर रहे हैं, या 2 आवर्स पर डे कंपनी लॉ कर रहे हैं और जब CMSL खत्म हो जाएगा तो ECIPL शुरू हो गया, और जब ECIPL खत्म हो जाएगा तो टैक्स शुरू हो गया। दैट इज़ हाउ इट इज़। और कंपनी लॉ थ्रू आउट थोड़ा ना चलता रहेगा, 50 दिन के बाद तो वो खत्म हो ही जाएगा। सो यू पिकअप, you complete one subject, then you pick up second subject, then you complete second subject, then you pick up third subject। तीनों टाइप के स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं यार, हर किसी, मैं कहूँगा तीनों ऑप्शन सही हैं, बस ये है कि आपको चुनना है कि आपको कौन सा वाला मैक्सिमम सूट करता है, किस में आपकी आउटपुट ज़्यादा आती है और आपकी रिटेंशन किस में सबसे ज़्यादा रहती है। एंड देन फिनिश एंटायर सिलेबस अप टू 10th अप्रैल, लक्ष्मण रेखा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके आगे मत जाना। और जो स्टूडेंट्स फेस टू फेस पढ़ रहे हैं या जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेकर जल्दी खत्म कर लें तो बढ़िया यार, बीच में टाइम वेस्ट मत, मतलब टाइम वेस्ट जहाँ पर भी हो रहा है मत होने देना। बस ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भी अगर ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस चल रही हैं, या मतलब कुछ 4 डेज अ वीक चल रही हैं और बीच में 3 डेज अ वीक वेस्ट हो रहा है, वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं। तो आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एडवाइस लाइक अ बिग ब्रदर, लाइक योर फैमिली मेंबर, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उनसे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मांग लो कि सर ये बीच वाले दिन ना बड़े वेस्ट हो रहे हैं, तो कुछ दे दो ताकि हम टाइम वेस्ट ना होने दें अभी, मे बी ECIPL में, मे बी CMSL में, मे बी टैक्स में, जिसमें भी आपको जो भी लेना है। तो एंड देन कीप 50 डेज इन द हैंड इन द एंड फॉर मल्टीपल रिविजन्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस इन द एंड, ये ज़रूरी है। अब ग्रुप 1 वालों की भी बात कर लें। ग्रुप 1 वाले तो ज़्यादा बर्डन में हैं क्योंकि उनके चारों सब्जेक्ट्स मिलाकर 1050 आवर्स हो जाते हैं, और एग्ज़ाम जून में देना सर, जून 2025 में, और पढ़ाई आज शुरू कर रहे हैं। तो अब 1050 घंटे के लिए तो भाई देनाल से पहले तो मैं आपको ये शुरू के 8 9 10 दिन का बता ही रहा हूँ, और डेली आपका 11 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 11 आवर्स पर डे आप मान लो, दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। 12 घंटे हो जाएगा तो बढ़िया है अभी से ही, 11 से 12 घंटे पर डे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसी चीज़ को दिमाग में चलते हुए डे 1 इंट्रोडक्शन ऑफ CS कोर्स देखिए और इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ देखिए, तो वंस अगेन से ये सब मिलाकर 10 घंटे के आसपास है ही है, 10-12 घंटे इसमें आपके लगेंगे ही लगेंगे। और इसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ मैं दे रहा हूँ, फुल डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो एग्जाम में भी आते हैं, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसमें जैसे 447 करते हैं, फ्रॉड वगैरह, वो सब इंट्रोडक्शन के अंदर हम बहुत डिटेल में कर लेते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज कि पहले दिन ही आपका 11-12 घंटे का शेड्यूल है यहाँ पर, ये पूरा निपटाना है आपको। एंड देन डे 2 यू आर कंटिन्यूइंग विद द कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ में चैप्टर 1 आ जाएगा आपका, और साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ सबिल हो जाएगा। अब चैप्टर 1 यू कैन स्टडी 9 आवर्स, सबिल इंट्रोडक्शन 2 घंटे का है, वो देख लो, तो 9 घंटे इधर लगा दो, 2 घंटे इधर लगा दो, 11 से 12 घंटे रखने हैं आपको। डे 3 से लेकर डे 6 कंपनी लॉ और सबिल चलता रहेगा, और कंपनी लॉ और सबिल के, अभी तो मैं कहूँगा मैंने कंपनी लॉ के 3 चैप्टर्स पूरे पूरे दिए हुए हैं ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद द फ्री PDF, और सबिल के भी 5-6 चैप्टर दिए हुए हैं ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद द फ्री PDF। और ये आपका डे 3 से लेकर डे 6 फिर कंटिन्यू करेगा आगे, फिर कंपनी लॉ चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 2 चल रहा है, चैप्टर 3 चल रहा है, दैट इज गोइंग ऑन, और सबिल का भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इज गोइंग ऑन। सबिल में चैप्टर्स की लेंथ छोटी है, काफ़ी चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, और कंपनी लॉ में लेंथ ज़्यादा है चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूँ। डे 7 आप JIGL उठा लो, अगर आप पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हो JIGL आप 7th डे उठाओ, उसका इंट्रोडक्शन कर लो, और कंपनी लॉ और सबिल चलता रहेगा। लेकिन ये याद रखना कि ये तीनों मिलाकर
11 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही है, जिसमें आप कंपनी लॉ यू विल बी हैविंग 4 आवर्स टू 5 आवर्स पर डे, और सिविल में यू विल बी हैविंग 3 आवर्स एटलीस्ट, एंड JIGL में यू विल बी हैविंग इनिशियल इंट्रोडक्शन 2 आवर्स समथिंग ओवर हेयर। डे 9 कंपनी लॉ, सिविल, JIGL, फिर आवर्स एडजस्ट हो जाएंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे। और फिर डे 10 अगर आप CAFM लाना चाहें, चौथा सब्जेक्ट भी साथ में, और चारों सब्जेक्ट्स कंटिन्यू करना चाहें, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। और डे 11 से फिर आप चारों सब्जेक्ट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। डेडलाइन 10 अप्रैल 2025 की लक्ष्मण रेखा है, क्रॉस नहीं करनी, आगे क्रॉस हो गई तो जून 25 में पास होने के चांस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आगे 50 दिन भी रिवीजन के लिए नहीं रखोगे तो यार पास कैसे होगे, और मल्टीपल रिवीजन्स नहीं करोगे और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। एंड सो दैट यू हैव 50 days फॉर रिवीजन अप टू 1 जून, एंड देन ग्रुप 1 1050 घंटे का है, ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। मल्टीपल रिवीजन्स करनी है आखिरी बचे हुए 50 दिनों के अंदर। और अब देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 क्या दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। अब आवर्स वाइज आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 ये है ग्रुप 1 वालों के लिए जो आप शुरू कर रहे हैं, डेली 4 घंटे कंपनी लॉ। अगर आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट, ऑप्शन 1 एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑप्शन 2 एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑप्शन 3 एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ऑप्शन 1 एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 4 घंटे पर डे कंपनी लॉ, 2 घंटे पर डे सुबिल, 2 घंटे पर डे JIGL, और 3 घंटे पर डे CAFM। तो आपके पास हो गया 11 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 90 days, मतलब यू विल बी एबल टू डू लाइक 990 आवर्स। और इसमें मैं मान रहा हूँ कि कभी 11 घंटे होगा, कभी 12 घंटे होगा, और थोड़ा स्पीड अप करके देखेंगे तो 90 दिन में आप खत्म कर लेंगे। तो 990 आवर्स से आपको 1050 आवर्स तक जाना है, 60 घंटे का गैप आ रहा है, 6 दिन ऐड नहीं करने हैं आपको। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वीडियो लेक्चर्स की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 10 अप्रैल के ऊपर नहीं जाना तो मैं नहीं जाना। और इधर अगर आप देखते हैं अगर सिर्फ ऑप्शन 2 में जाते हैं, यू आर स्टडिंग 2 सब्जेक्ट्स पर डे, तो 8 आवर्स पर डे कंपनी लॉ, 3 to 4 आवर्स पर डे सिविल, एंड 12 आवर्स पर डे, 11 to 12 आवर्स पर डे। और वही हल्का सा स्पीड बढ़ाकर 1.1 1.2 स्पीड पे शुरू कर दीजिए देखना। एंड देन वंस अगेन जब ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं आपके, कंपनी लॉ सिविल, तो उसके बाद उठाइए CAFM 8 आवर्स पर डे और JIGL 4 आवर्स पर डे। तो ऐसे ब्रेकअप कर लो आप कि यहाँ पर 45 डेज में इसको ख़त्म कर लो, और 45 डेज में ये ख़त्म कर लो, टोटल 90 डेज में ख़त्म कर लो यार। और 1-2 दिन ऊपर नीचे होते हैं तो चलेगा, मतलब ठीक है, हम वो मान कर चल रहे हैं। और अगर यहाँ पर 45 के बजाय 47 डेज लग गए आपको, तो ये समझ लेना आप कि यहाँ फिर 45 के बजाय 43 में ख़त्म करना है आपने, टोटल 90 में ही रखना है आपने। बस ये दिमाग में रख लेना कि अगर इधर 47 डेज जा रहे हैं कोई बात नहीं, यू हैव दैट बफर, तो इधर आप 43 डेज में निपटाना, इधर थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा लेना। तो दिस इज हाउ, मतलब 11 से 12 घंटे पर डे पढ़ना ही पढ़ना है यार, ऑप्शन है ही नहीं ना अभी। एंड स्टिल ऑप्शन 3 इज देयर, तो यू आर सब्जेक्ट स्टडिंग ओनली 1 सब्जेक्ट पर डे 12 आवर्स पर डे, और जब पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो दूसरा उठा लो, दूसरा कंप्लीट हो जाए तीसरा उठा लो, तीसरा कंप्लीट हो जाए चौथा उठा लो, दैट इज देयर। और इसमें आप 1 घंटा रात को अपनी रिवीजन भी ऐड कर लो, तो 13th आवर आ गया, दैट इज देयर। और आप मुर्गा टाइप प्राणी हो तो सुबह 5 बजे उठकर, सुबह 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 5 बजे पढ़ाई शुरू कर दो, 5 से 10 सुबह पहली शिफ्ट लगा लो, 5 घंटे की बीच में एक 15 मिनट का ब्रेक ले लेना, तो सुबह सुबह पहली शिफ्ट लगा लो 5 घंटे की, और बाकी पूरे दिन में 7 घंटे मैनेज करो, 2-2 घंटे की 2 शिफ्ट हो जाएंगी, 3 घंटे की 1 शिफ्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से मैनेज करो। तो सुबह 5 घंटे की पहली शिफ्ट, और अगर आप उल्लू टाइप प्राणी हो, रात को जाग के पढ़ते हो, तो रात को 9 बजे पहली शिफ्ट लगाओ, सुबह 5 बजे तक 9 to 5 7 घंटे की शिफ्ट लगा लो एक, और फिर पूरे दिन भर में 5 घंटे और मैनेज करो, 5 से 6 घंटे। तो वो आप देखो कि आप उल्लू टाइप प्राणी हो या मुर्गा टाइप, अपने हिसाब से चलो। एंड वंस अगेन से ये सब पॉसिबल है, अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप ये कर पाओगे, 10 अप्रैल 2025 तक खत्म कर पाओगे। अगर आप फेस टू फेस क्लास में हो, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो आज की तारीख में, और 10 अप्रैल 2025 के ऊपर जा रहा है वो सब कुछ, अपने टीचर्स से पूछ लो कि अगर ऊपर जा रहा है और बीच के दिनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उनसे वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मांगकर जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है सबको, अगर आप जून 25 में पास होना चाहते हो, डिले मत करना, इसको लटकाना नहीं है। मतलब एज बिग ब्रदर ये एडवाइस देना चाहता हूँ आपको दिल से कि यार ये लक्ष्मण रेखा फॉलो कर लो, आगे आप जाओगे ना उतने आपके चांसेस कम हो जाएंगे, फिर बाद में परेशानी होगी। मेहनत तो बहुत की थी, मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन गाइडेंस नहीं मिली, और हमारा सिलेबस आगे डिले होता रहा। टीचर ने पढ़ा तो दिया सब कुछ, लेकिन हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं था, और गाइडेंस किसी ने ढंग से दी नहीं, इसलिए लटकते रहे। लास्ट में रिवीजन का टाइम नहीं मिला, इसलिए जून 25 पास नहीं हो पाया। मम्मी पापा को क्या शक्ल दिखाएंगी पास क्यों नहीं हो पाया। तो
कहानी बहुत क्लियर है और ये लक्ष्मण रेखा सबको फॉलो करनी है। और एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मान लो आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ICSI मॉड्यूल से कर रहे हो, कहीं से कोई हेल्प नहीं ले रहे हो, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए, जो मैं बता रहा हूँ उससे उससे ज़्यादा, या फिर कम लगे। जैसे मैं कंपनी लॉ बोलता हूँ 380 आवर्स, तो हो सकता है आपको 420 430 आवर्स लग जाए अपने आप से करने में, ऐसा भी पॉसिबल है। और हो सकता है कम लगे, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ ईच स्टूडेंट, कि आप एक पैरा को पढ़कर कितनी देर में आपको समझ में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे मैंने, सर एक पैरा को हमने 4 बार पढ़ा फिर भी समझ में नहीं आया, अल्टीमेटली काट के आगे जा रहे हैं। ICSI मॉड्यूल पढ़ रहे हैं सर, लेकिन एक लाइन को 4 बार पढ़ के भी समझ में नहीं आया सर, 5 बार पढ़ा। और कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर पहले 2 बार पढ़ा समझ में नहीं आया, थर्ड टाइम पढ़कर समझ में आया कि ये लिखा था। तो ये है यार, इट्स नॉट इंग्लिश नॉवल। जब आप बोलते हैं ना कंपनी लॉ थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर नहीं है यार, इट इज लीगल पेपर, एनालिटिकल पेपर, इंटरप्रिटेशन वाला पेपर है। तो कई बार तो मेरा मन करता है दो कान के नीचे लगाऊं उन लोगों के, उन टीचर्स के भी, जो टीचर्स कहते हैं ना कि कंपनी लॉ, सिविल, JIGL थ्योरी पेपर है, उन टीचर्स के कान के नीचे भी 2 लगाओ, और स्टूडेंट्स के कान के नीचे तो 4 लगाओ जो बोलते हैं थ्योरी पेपर है। अब ये थ्योरी पेपर नहीं है, लॉ का पेपर है, एनालिटिकल पेपर है और इंटरप्रिटेशन वाला पेपर है। समझाते समझाते 25 साल हो गए मुझे, कई लोगों को अभी तक भी दिमाग में उतरती नहीं है ये बात। तो एक लाइन को पढ़कर अगर 4 बार पढ़कर भी समझ में नहीं आ रही, तो भाई कुछ है ऐसा, इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी पेपर, इट इज pure legal interpretation wala paper and all that. So it depends upon your intellectual level. Finally I'll say phone numbers मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दिए, ये यहाँ पर भी दिख रहे हैं अगर आपको वीडियो लेक्चर्स हमसे लेने हैं, डिस्काउंट ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चल रहा है अभी। So all the very very best for your June 2025 exams and December 2025 exams, and Deepak Ajrani is signing off. Thank you very much. Jai Mata Di.